एक गांव में एक 72 वर्षीय बूढ़ा आदमी रहता था जो भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता था। उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं था। साथ ही वह बूढ़ा आदमी एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। उस गांव में एक सरकारी अस्पताल भी था, लेकिन जब वह बूढ़ा आदमी इलाज के लिए जाता था तो उसे भगा दिया जाता था। वह किसी तरह से अपना जीवन काट रहा था। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन एक युवा और खूबसूरत महिला नर्स उस गांव के अस्पताल में नियुक्त होती है। वह खूबसूरत महिला जितनी दिखने में सुंदर थी, उतनी ही दयालु और अच्छे दिल की थी। वह जैसे ही वहां आती है, पहले दिन ही उस गांव को देखने के लिए निकल जाती है। गांव के लोग जब नई नर्स को देखते हैं, तो वे सभी आपस में उस नर्स के बारे में बातें करने लगते हैं। महिला नर्स गांव के लोगों को देखकर उनके पास जाती है और लोगों से बात करने लगती है। तभी वहां से वही 62 वर्षीय बूढ़ा आदमी एक चादर लपेटे हुए और अपने हाथ में एक कटोरा पकड़े हुए गुजर रहा होता है। तभी उस महिला नर्स की नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ती है। वह बिना देर किए उस बूढ़े आदमी के पास चली जाती है। गांव के लोग महिला नर्स से कहते हैं, उस बूढ़े आदमी के नजदीक मत जाना, क्योंकि वह बहुत दिनों से बीमार है। हो सकता है आपको भी वह बीमारी लग जाए। यह बात सुनकर महिला नर्स तुरंत बूढ़े आदमी के पास चली जाती है। वह बूढ़े आदमी से कहती है, तुम कितने दिनों से बीमार हो? तुम्हारी मदद करने वाला कोई है या नहीं? महिला नर्स की बातों को सुनकर बूढ़ा आदमी कोई जवाब नहीं दे पाता है। तभी महिला नर्स को पता चल जाता है कि उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। महिला नर्स उस बूढ़े आदमी का हाथ पकड़कर उसे अस्पताल ले जाती है। अस्पताल पहुंचकर वह उस बूढ़े आदमी का इलाज करती है। एक सप्ताह बीतने के बाद ही वह बूढ़ा आदमी बीमारी से ठीक हो जाता है। वह बूढ़ा आदमी अस्पताल में ही था। वह महिला नर्स की तरफ देखता है और कहता है, मैं तो एक भिखारी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है जो तुम्हें दे सकूं। महिला नर्स कहती है, अरे अंकल, यह तो मेरा फर्ज था। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही हूं। वह बूढ़ा आदमी बीमारी से तो ठीक हो गया था, लेकिन उसे फिर से भीख मांगकर अपना जीवन बिताना पड़ता। महिला नर्स बूढ़े आदमी से फिर कहती है, आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर रह सकते हैं। महिला नर्स की बातों को सुनकर बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो जाता है। एक दिन महिला नर्स नहाने के लिए बाथरूम चली जाती है। इधर बूढ़ा आदमी सोफे में बैठकर टीवी देख रहा होता है। कुछ देर के बाद महिला नर्स नहाकर बाहर आती है। वह बूढ़ा आदमी महिला नर्स को देखने लगता है। महिला नर्स बूढ़े आदमी से कहती है, ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं? मुझे तो आप पहले भी देख चुके हैं। बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हारी खूबसूरती ने मेरा दिल जीत लिया है। बूढ़े की ऐसी बातों को सुनकर महिला नर्स कहती है, अच्छा, मैं सच में खूबसूरत हूं। फिर महिला नर्स कहती है, आपने तो मेरी खूबसूरती देखी ही कहाँ है। तभी दोनों बेडरूम में चले जाते हैं। दोनों बिस्तर पर बैठकर बातें करने लगते हैं। बूढ़ा आदमी ज्यादा न सोचकर सीधे शादी के लिए महिला नर्स से कह देता है। बूढ़ा आदमी कहता है, मैं तुम्हें राजकुमारी की तरह तो नहीं रख सकता, लेकिन खुश जरूर रख सकता हूं। बूढ़े की बात को सुनकर महिला नर्स मुस्कराने लगती है और कहती है, मुझे महलों में नहीं रहना, बस मैं खुश रहना चाहती हूं। कुछ ही देर में दोनों के बीच प्रेम का रिश्ता बन जाता है। बाद में बूढ़ा आदमी महिला नर्स से कहता है, तुम्हारे तो माता पिता भी होंगे और रिश्तेदार भी होंगे। इस पर महिला नर्स कहती है, मुझे 5 साल हो गए हैं अपने माँ बाप को इस दुनिया से अलविदा किए हुए। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझे जैसे ही नर्स का जॉब मिला और नर्स का काम करते 1 साल भी नहीं हुआ था कि मेरे माँ बाप का देहांत हो गया। बूढ़ा आदमी कहता है, तुम मुझसे शादी करके खुश तो रहोगी, क्योंकि मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। महिला नर्स को बूढ़े की उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ा और कुछ दिनों के अंदर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के कुछ दिन बाद महिला नर्स और बूढ़ा आदमी दोनों गांव में घूमने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही दोनों गांव के अंदर जाते हैं,
गांव के लोग उस बूढ़े आदमी को महिला नर्स के साथ घूमते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग महिला नर्स के पास जाकर उससे कहने लगते हैं, यह बूढ़ा आदमी तो भीख मांगकर अपना जीवन बिताता था और यह तो बीमार भी था। यह सब कैसे हो गया? महिला नर्स कहती है, तुम लोगों की वजह से मेरा पति भीख मांगकर जीवन बिता रहा था, लेकिन अब भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांव के लोग महिला नर्स के बूढ़े आदमी को अपना पति बताने पर कहने लगे, अरे इसे देखो, इतना खूबसूरत होने के बाद भी एक बूढ़े आदमी से शादी कर ली। गांव के लोग महिला नर्स की मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन महिला नर्स गांव के लोगों की बात को चुपचाप सुनती रहती है। कुछ देर के बाद ही महिला नर्स और बूढ़ा आदमी गांव से निकलकर अस्पताल चले जाते हैं। कुछ महीने बीतने के बाद गांव के कुछ लोग अस्पताल आते हैं और महिला नर्स से अपना इलाज कराते हैं। इलाज कराने के बाद एक आदमी महिला नर्स से कहता है, सुनने में आया है कि तुमने एक 72 साल के बूढ़े आदमी के साथ शादी कर ली है। महिला नर्स उस आदमी की बातों का कोई जवाब नहीं देती। तभी महिला नर्स का पति बूढ़ा आदमी वहां आकर कहने लगता है, यदि आप लोगों का इलाज हो गया है तो आप लोग यहां से जा सकते हैं। व्यर्थ में परेशान क्यों कर रहे हैं? जो लोग वहां इलाज कराने के लिए आए थे, वे मजाक बनाते हुए अस्पताल से चले जाते हैं। एक रात महिला नर्स और उसका पति दोनों सोफे में बैठकर टीवी देखते हुए बातें करने लगते हैं। महिला नर्स का पति बूढ़ा आदमी कहता है, शायद मेरी वजह से गांव के लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तभी महिला नर्स कहती है, यह तुम्हारी वजह से नहीं है। जब मैंने तुमसे शादी की तो गांव के लोग जलने लगे हैं। महिला नर्स कहती है, कुछ दिन छुट्टी लेकर हम दोनों घूमने के लिए चले जाएंगे। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, महिला नर्स अपने कमरे से बाहर निकलती है। वह देखती है कि अस्पताल के बाहर गांव के लोग खड़े हुए थे। महिला नर्स सभी लोगों से कहती है, मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकती हूं? गांव के लोग कहने लगते हैं, तुमने इस बूढ़े आदमी को मुफ्त में इलाज करके बहुत बड़ी गलती की है। हम लोगों का तो फिर भी इलाज नहीं करती हो, लेकिन इस बूढ़े आदमी के इलाज का 1 रुपया भी नहीं लिया। तभी गांव का एक आदमी महिला नर्स से कहता है, अरे यह तो इसका पति है, तो पैसा कैसे लेगा? शायद इससे शादी करने के लिए ही यहाँ आई थी। गांव के लोग महिला नर्स को तरह तरह की बातें सुनाने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। उसके दूसरे दिन ही महिला नर्स और उसका पति दोनों उस गांव से चले जाते हैं। कुछ महीने बीतने के बाद उस गांव में एक ऐसी बीमारी फैलती है जिससे लोग परेशान हो चुके थे, क्योंकि उस अस्पताल में जो नर्स थे वे इलाज की भारी रकम ले रहे थे, जिसकी वजह से गांव के लोग अपनी बीमारी का इलाज नहीं करा पा रहे थे। कुछ दिनों के बाद फिर से महिला नर्स और उसका पति बूढ़ा आदमी दोनों उस गांव में वापस आते हैं और गांव की हालत को देखने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही दोनों गांव पहुंचते हैं, गांव के लोग महिला नर्स को देखकर कहने लगते हैं, आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। महिला नर्स को गांव के लोगों पर दया आ जाती है और वह सबका इलाज करती है। कुछ दिन के बाद गांव के सभी लोग बीमारी से ठीक हो जाते हैं। एक दिन गांव के लोग महिला नर्स और उसके पति दोनों को गांव बुलाते हैं। महिला नर्स और उस बूढ़े आदमी से गांव के लोग माफी मांगने लगते हैं, साथ ही रहने के लिए एक जमीन भी दे देते हैं। महिला नर्स और उसका पति घर बनाकर वहीं रहने लगते हैं। इस तरह से महिला नर्स और उस भिखारी बूढ़े आदमी की कहानी समाप्त होती है।